औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 जो आपके एनालिटिकल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, इसको लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे बेटे, चैप्टर 2 में हम आज आपके लिए 2.1 एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है चैप्टर 2 की, उसकी शुरुआत करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे बेटे, एक्सरसाइज नंबर 2.1 में आपको एक डिस्टेंस फार्मूला मिलेगा दो पॉइंट्स के दरमियान में। आइए देखते हैं। तो बेटे, ये जो डिस्टेंस फार्मूले की मैं आपसे बात कर रहा था, ये फार्मूला आपके सामने आ गया है। दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए जब दो पॉइंट्स आपको दिए होंगे, तो जैसा कि सवाल सामने नज़र आ रहा है कि ये हमें एक स्ट्रेट लाइन का सवाल है कि इसमें हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं एक लाइन सेगमेंट के, एक x,1 है और एक 2,3 है। तो जो फार्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है मेरे बेटे, ये फार्मूला आपको तकरीबन इस एक्सरसाइज के हर सवाल में लगाना है। तो इसमें लगाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखें कि कॉमे से पहले जो वैल्यू है वो x की होगी, कॉमे के बाद y की होगी। कॉमे से पहले वो डोमेन कहलाता है, कॉमे के बाद रेंज कहलाता है। कुछ लोग उसको एब्सिसा भी कहते हैं, जो वैल्यू कॉमे से पहले होती है, और कॉमे के बाद वैल्यू को ऑर्डिनेट कहा जाता है। तो मुख्तलिफ नाम इसके मैंने लिए आपके सामने। तो अभी ये डिस्टेंस फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमे से पहले वाली वैल्यू कॉमे से पहले वाली दूसरी के साथ माइनस कराई जाए और बाद वाली वैल्यू बाद के साथ माइनस कराई जाए। अदरवाइज आगे पीछे करने से इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइए इस सवाल को देखते हैं जो क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है कि इसमें हमें एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट दिए हुए हैं और उस लाइन सेगमेंट की पूरी लेंथ भी दे दी गई है। हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर कर जो पहला पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिसिंग है, ये निकालना है। तो हमने डेटा बनाया कि हमने पहले पॉइंट को ए सपोज कर लिया, वहाँ से x1 और x1 अननोन है, x वही हमें निकालना भी है, और कॉमे के बाद y1, ऐसे ही यहाँ से x2 फिर y2 और डिस्टेंस को उठा लिया और पुट करेंगे इसको फॉर्मूले में। आइए आगे चलते हैं। तो बेटे, ये मैंने आपके सामने यहाँ पर डेटा जो पिछले सवाल में हमने बनाया था वो इधर भी लिख दिया है ताकि इसको हमें पुट करने में आसानी हो। और अब आइए, लगा दिया गया डिस्टेंस फार्मूला जो कि मैंने आपको पढ़ दिखाया था, और वहाँ जाकर वैल्यूज़ को पुट कर दिया। जहाँ डी आ रहा है 4 रख दिया, ऐसी x1 x2 की वैल्यू रख दी, और हमने इसको मज़ीद सॉल्व किया, स्क्वायरिंग की, और ये जो x1 कोऑर्डिनेट x है ये अननोन है, यही हमें निकालना है। तो नीचे कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गई, इस पे हमने कोऑर्डिनेट फार्मूला लगा दिया। ये आप लोग खुद देखिएगा। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद मज़ीद सॉल्व किया गया, या पिछले पेज से कनेक्ट कर लीजिएगा, और x के एंड में दो आंसर आ गए, प्लस की अलग कर दी, माइनस की अलग। तो यहाँ जाके क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि इसमें हमें डिस्टेंस दिया हुआ था और एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिसिंग था, वो हमने निकाल लिया है। बढ़ते हैं आगे। तो बेटा, 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। ये सवाल बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, जैसे वहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया हुआ था, तो यहाँ भी हमें एक लाइन सेगमेंट की लेंथ दी हुई है 5 यूनिट, और उसमें उसका एक एंड पॉइंट हमें दे दिया गया है, यानी इसको हमने x1 और y1 का नाम दे दिया। जबकि दूसरे एंड पॉइंट में एब्सिसा उन्होंने दे दिया है। एब्सिसा कहलाती है x की वैल्यू। मैंने आपको पीछे बताया था कि x के कोऑर्डिनेट के नाम हो सकते हैं, एब्सिसा भी आ सकता है, डोमेन आ सकता है। तो वो हमें 4 दे दिया गया है, तो मैंने सेकंड पॉइंट का x2 4 ले लिया, और कहा जा रहा है कि उसका जो y कोऑर्डिनेट है उसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं या रेंज भी कह सकते हैं, वो 2 या -6 आना चाहिए। तो पिछले पार्ट में हमने x निकाला था, यहाँ हमसे सेकंड पॉइंट का y मांग रहा है, और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हमने लगाया डिस्टेंस फार्मूला, वैल्यूज़ को पुट करा। इसको आप स्टिल करके खुद देखिएगा। इसके बाद नीचे आ जाएं तो वहाँ x की इक्वेशन बन गई थी, यहाँ y की इक्वेशन बन गई, मिड टर्म ब्रेक हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, ये क्वेश्चन जो पीछे हम पढ़ रहे थे ये यहाँ के कंप्लीट हो गया है कि y के दो आंसर आ गए हैं, जो कि इसने हमें प्रूफ करने को भी कहा था कि y के आंसर -6 और 2 आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम
2.1 में अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अब ये यहाँ पर बात कर रहा है कि इसने 3 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें प्रूफ करना है कि ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के। मेरे बेटे ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, ये तीनों आपको यहाँ दिए हुए हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल आइसोसेलेस होगी जिसके ये वर्टिसेस हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको मैट्रिक में पता है, जिनकी 2 साइड इक्वल हों और एक साइड अनइक्वल हो, वो ट्राइंगल आइसोसेलेस कहलाती है। तो हम इन तीनों पर वही डिस्टेंस फार्मूला जो मैंने ऊपर पढ़ाया आपको, वो फार्मूला हमने इन पर लगाना है। तीनों को नाम दे दिया हमने ए बी सी के। पहले हम ए बी पे लगाएंगे, फिर हम बी सी पे लगाएंगे और फिर हम ए सी पे लगाएंगे, और आखिर में 2 आंसर इक्वल आएंगे और एक आंसर अनइक्वल आएगा, तो ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो मेरे बेटे यहाँ पर आपके सामने जैसे मैंने कहा था कि हम तीनों साइड पे ये फार्मूला लगाएंगे, तो हमने पहले ए बी पे लगाया है डिस्टेंस फार्मूला। ए बी की वैल्यू अब यहाँ से देख सकते हैं। ए से हमने x1 y1 उठा लिया, बी से हमने x2 y2 उठाया। ये डेटा आपके बस डेटा में बना कर ख्याल रखिएगा, कॉमे से पहले x की वैल्यू है और कॉमे के बाद y1 की। सेम गोज हेयर। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज उठाई और आपके सामने इसको लाके वही फार्मूला डिस्टेंस का इसमें इन सबको पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस हो गए। फर्दर सॉल्व के तो आंसर √65 आ रहा है। ऐसे अब हम बी सी पे लगाएंगे। आसानी के लिए अब बस हमने बी पहले आ रहा है तो हमने बी से x1 y1 ले लिए, सी बाद में आ रहा है तो सी से x2 y2 ले लिए। लेकिन अगर आप x1 x2 को चेंज भी कर देते हैं तो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो बी सी को सॉल्व किया। आइए बढ़ते हैं आगे। तो बेटा जैसे कि पीछे हमने ए बी निकाला, अब हमने यहाँ पर बी सी निकाला और मैंने आसानी के लिए यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिख दी है कि आप यहाँ से देख के इसको पुट कर सकें। फिर हमने इसमें ए सी निकाला और आखिर में आप देखें कि ए बी और ए सी का आंसर सेम आ रहा है, लेकिन बी सी का आंसर √52 आ रहा है। तो ये कंडीशन है आइसोसेलेस ट्राइंगल की, इसमें 2 साइड इक्वल होती हैं और एक साइड अनइक्वल। बढ़ते हैं आगे। एक पिछला क्वेश्चन करा, ऐसे ही आपके पास ये क्वेश्चन पर मैंने डाल दिए हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं, जिसमें कहीं पे बात हो रही है राइट ट्राइंगल की, कहीं पर बात हो रही है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं। राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम एंड में अप्लाई हो जाएगा, यानी आप पहले तीनों डिस्टेंस निकालेंगे और एंड में वो पाइथागोरस थ्योरम पे एप्लीकेबल होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा कि हमने जैसे भी आइसोसेलेस का सवाल करा, ऐसी तीनों साइड की लेंथ आप निकालेंगे और वो तीनों इक्वल आएंगी। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन छोड़ दिए। क्वेश्चन 7 पे हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर सर्कल के बारे में पूछ रहा है कि एक सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो और वो इन चारों पॉइंट से पास करे। इस सवाल को हमें प्रूफ करना है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो बेटा जो हमने पिछला क्वेश्चन था उसके पॉइंट्स यहाँ भी लिख दिए हैं। हमें बस ये प्रूफ करना है कि चारों पॉइंट सर्कल पर आएंगे और उस सर्कल का सेंटर ओरिजिन होगा। जैसा कि आपको पता है कि रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर को अगर सर्कल से मिला दिया जाए, यानी इसके सर्कमफेरेंस से मिला दिया जाए तो बन जाता है रेडियस। तो यहाँ मैं काम करूँगा कि सेंटर में दिया हुआ ओरिजिन, तो मैं इन चारों पे लगाऊंगा डिस्टेंस फार्मूला। पहले ओ ए पे लगेगा, फिर ओ बी पे लगेगा, फिर ओ सी पे लगेगा, फिर ओ डी पे लगेगा, और चारों आंसर क्या आने चाहिए सेम, क्योंकि डेफिनेशन है सर्कल की कि इट इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो ये सारे ही हम समझ रेडियस निकालेंगे और इन सब पे वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। ओ से हम x1 y1 ले लेंगे और ए से हमने x2 y2 उठाया, वैल्यूज को पुट करी, तो ये आप खुद देखिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो बेटा आप देख सकते हैं कि एंड में हमारे ये सारे आंसर 5 ही आ रहे हैं, ओ सी। ऐसे ही बढ़ते हैं आगे। और ओ डी भी निकाल लिया गया और ये भी आपके पास 5 आया। तो ये हम कह सकते हैं कि चारों रेडियस इक्वल आ रहे हैं और ये सर्कल के ही सेट ऑफ पॉइंट्स हैं जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट हैं। बढ़ते हैं आगे। बेटे ये अगला सवाल आपके सामने बताया जा रहा है कि क्वेश्चन 11, 12, 13, 17 ये सब बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जिनमें आपको डिस्टेंस निकालने, जैसे कि स्क्वायर आएगा कहीं पर, जैसे अभी यहाँ पे सर्कल आ रहा था तो उसमें स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं तो आप डिस्टेंस खुद अप्लाई करें। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, उनके डिस्टेंस सेम आएंगे, इसलिए वो आप खुद ट्राई कीजिए। बढ़ते हैं आगे।
बेटे अब हम आ गए हैं क्वेश्चन 14 की जानिब, जो कि 2.1 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको पहचानना है सरकम सेंटर के वर्ड से, सरकम सर्कल के वर्ड से। सरकम सर्कल क्या होता है कि एक सर्कल के अंदर ट्राइंगल आ जाए और ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं वो सर्कल पे भी लाई करें, और जो सेंटर हो ट्राइंगल का वो सर्कल का भी सेंटर बन जाए, तो उसमें वो सर्कल कहलाएगा सरकम सर्कल। तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए, हमें प्रूफ करना है कि ये तीनों वर्टिस, हमें इन तीनों वर्टिसेस को लेकर इसका सरकम सेंटर निकालना है, जो जी मैंने बनाया हुआ सामने आपके। तो बेटे मैंने तीनों को नाम दे दिया ए बी सी का, आप भी देख सकते हैं, तीनों वर्टिसेस को नाम दिया। और अब वो जो सरकम सेंटर में निकालना है उसको मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि वो जी एक्स वाई, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमें निकालने होंगे। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन यूज़ करनी है कि आपको पता है रेडियस की, रेडियस कि अगर मैं यहाँ पर इस वर्टेक्स को लाकर सेंटर से मिला दूँ तो ये भी रेडियस बनेगा, ऐसे सेम गोज हेयर, और ऐसे ऊपर से भी। तो मैंने यहाँ पर इन तीनों को बाद में अभी नेक्स्ट पेज आप देखिएगा नाम दिए हुए हैं ए बी सी के, और हम ए और जी पे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, बाद में बी और जी पे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला, ऐसे सी और जी पे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। याद रहे सवाल बार बार आया हुआ एग्जाम में, तो आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करें। तो हमने ए और जी पे लगाया, तो यहाँ से ए से उठा लिया x1 y1 और g से उठा लिया x2 y2, लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला। इसको आगे आगे सॉल्व करेंगे। फिर हमने b और g पे लगा दिया, आगे बढ़ते हैं। बेटा ऐसे ही हमने c और g पे लगा दिया। तो ये तीनों डिस्टेंस जब आ गए, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ए जी बी जी और सी जी ये तीनों रेडियस हैं, तो हमने बाद में रेडियस की डेफिनेशन यूज़ करी, और इन में से दो दो करके, क्योंकि हमें दो इक्वेशन बनानी है जिसमें एक्स और वाई हमें निकालना है, तो पहले हमने ए जी और बी जी को इक्वल ले लिया, इनकी वैल्यू राइट साइड से लाके रख दी। बढ़ते हैं आगे। फिर उनसे जो दो इक्वेशंस बनी उनको सॉल्व किया, तो फिर आके इक्वेशन 4 आपके सामने आ गई, या आप पीछे से कनेक्ट कर लीजिएगा। जैसे हमने ए जी और बी जी पे लगाया, ऐसे अब हम ए जी और सी जी पे लगाएंगे यही फॉर्मूला दोबारा। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा अपने, तो ए जी और सी जी पे लगा दिया, उससे एक नई इक्वेशन आ गई। एक क्वेश्चन ए जी और बी जी से आई, एक क्वेश्चन ए जी और सी जी से आई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। तो दो इक्वेशंस जो बन गई थी 4 और 5, उनको सब्ट्रैक्ट कराया, तो y की वैल्यू आ गई, इसको दोबारा जाके 4 में रख दिया, x की वैल्यू आ गई। इसको अब स्टिल करके देखिएगा आराम से। तो ये हमारा सरकम सेंटर आ गया है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो जब सरकम सेंटर आ गया g, तो मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब हमने g के बाद इस पे आखिर में उसने सरकम रेडियस भी मांगा है, तो अगर हम ए जी निकाल लें या बी जी निकाल लें या सी जी, तो वही हमारा सरकम रेडियस भी है। तो क्योंकि अब जी आ चुका है, तो उसको हमने x2 y2 ले लिया, और a यहाँ से हमने x1 y1 ले लिया, और जाके दोबारा डिस्टेंस फार्मूला लगाया, तो उससे हमें इसका रेडियस भी मिल गया है। यहाँ क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। याद रहे सवाल अगर आता है तो लॉन्ग सेक्शन में आने का चांस ज़्यादा है। बढ़ते हैं आगे। फिर ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है नंबर 15, जो कि आप देख रहे हैं। BC पे भी लगा दिया डिस्टेंस फार्मूला, और ऐसे फिर हमने AC पे भी लगा दिया। जब ये तीनों साइड्स आ गई, तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमने AB को BC के इक्वल कर लिया, इनकी वैल्यूज को पुट करा, एक इक्वेशन बन गई। बढ़ते हैं आगे। ऐसे बेटा हमने पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB AC के बराबर होगा, तो उन दोनों को इक्वल करके इक्वेशन एक और बना ली, और फिर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कराया, तो ये कैंसिल आउट हो गए और ये नई इक्वेशन बनी। बढ़ते हैं आगे। तो बेटा वहाँ से जो y की वैल्यू बनी थी वो ले जाके हमने इक्वेशन 4 में रखी, और यूं x की एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन तैयार हो गई। बाद में 13 से डिवाइड हुआ, और अब x पे लगा दिया कोऑर्डिनेट फार्मूला। तो यूं x के दो आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर वो जो x के दो आंसर आए, बार बार इनको दोबारा से इक्वेशन 3 में रख के y के दो आंसर निकाल लिए। मैं इस सवाल के बाद एक बात कहूँगा कि आप इस सवाल से इतना परेशान ना हो, पहले आप क्वेश्चन 14 को अच्छा कीजिएगा, उसके बाद इसको देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे।
तो बेटा ये 2.1 का एक लास्ट क्वेश्चन मैं सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस को प्रूफ करना है कि वो म्यू के बराबर होगा। तो आपने इन पे लगा दिया सिंपल डिस्टेंस फार्मूला, एक्स और वाई को x2 y2 ले लिया और इनमें से x1 y1 उठाकर, या इनमें से x2 y2 ले लिया, वहाँ से x1 y1 उठाकर नीचे रखा। और ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद देख लीजिएगा कि x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री का लगा दिया फार्मूला कि 1 के बराबर है और ये उसका डिस्टेंस म्यू आ गया। बढ़ते हैं। बेटा लास्ट में मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आप 2.1 में पहले इसके जो क्वेश्चन 3 हमने ऊपर करा एब्सिसा ऑर्डिनेट वाला, वो ज़्यादा आया एग्जाम में, और ऐसी क्वेश्चन 14 जो सरकम सेंटर वाला सवाल है उसको बार बार करें। जब वो आपके अच्छे हो जाएं तो बाकी क्वेश्चन को एक बार देख लें। 2.1 में सिर्फ हमने डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगाया जाता है 2 पॉइंट पर उसको सीखा है। तकरीबन हर सवाल में ये फार्मूला लगाया गया। तो मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि आप वो फार्मूला अप्लाई करना सीखें कि वो कैसे लग रहा है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।